दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न 2022 में और इनकम टैक्स रिटर्न 2021 में एक कंपैरिजन का देखेंगे कि इनकम टैक्स लायबिलिटी जिसकी एडजस्टमेंट अगर हमारे प्रीवियस रिफंड्स हैं उसकी एडजस्टमेंट एक टैक्स पेयर का बेसिक राइट है जो कि एफबीआर ने छीन लिया है। टैक्स ईयर 2021 में अगर या 21 तक अगर हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती थी तो उसको कंपटीशन में एक टैब होती थी एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रिफंड, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट प्रीवियस ईयर टैक्स रिफंड्स। तो उसके तहत जाके हम वो अपनी टैक्स लायबिलिटी अपनी पिछले साल की रिटर्नों के रिफंड्स के अगेंस्ट एडजस्ट करते थे और हमारी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती थी और हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते थे। टैक्स ईयर 2022 में एफबीआर ने ये हर टैक्स पेयर का जो एक बेसिक राइट है उसको छीन लिया है और उस टैब को चेंज कर दिया है। अब जो टैक्स ईयर 2022 में कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर निकलती है या निकलेगी तो उसको आपको पे ही करना पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि आप पे नहीं करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि वो टैब क्या थी जो अब ख़त्म हुई है, और अब ख़त्म हुई है तो उसका अल्टरनेट क्या है कि हम उसको कैसे अब एडजस्ट कर सकते हैं, ये कैसे हम अपनी इस ईयर की टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। हम irs.fbr.gov.pk पे आते हैं। आने के बाद हमने यूज़र आई डी पासवर्ड दिया, उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाता है। हमारी अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न जिसका टाइम गुजर चुका है, पिछले सालों की है, उसको जब आपने सबमिट करना है तो अगर वो यहाँ पे से नहीं होती तो हमारे वो इनबॉक्स में आके एक डिक्लेरेशन का नोटिस पड़ा होता है। उस नोटिस को हम जब क्लिक करते हैं तो रिप्लाई में आते हैं। रिप्लाई में आने के बाद रिटर्नें हमारे सामने मौजूद होती हैं, तो हम अपनी मतलूबा रिटर्न आफ्टर द नोटिस जो है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हम टैक्स ईयर 2022-21 की रिटर्न हमने खोली, हम कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन में आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे रिफंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर कि पिछले सालों का रिफंड की जो एडजस्टमेंट थी वो यहाँ पे हम लिखते थे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती थी, जो कि अब नई रिटर्न में मौजूद नहीं है। और पिछली रिटर्नों में भी उन्होंने उस बेसिक राइट को ख़त्म कर दिया है कि यहाँ पे टैब तो मौजूद है लेकिन आप उसका अल्टरनेट जो है आपके पास मौजूद नहीं है, आप वहाँ पे अपनी उस लायबिलिटी को नहीं दे सकते। हम यहाँ पे अपनी इनकम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि वो अगर हमने अपनी ये इनकम दी और देने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया और कंपटीशन में आ गए। कंपटीशन में आने के बाद हमने देखा कि हमारी 1,70,167 की टैक्स लायबिलिटी निकली है, जो कि पिछले साल हमारे पास ये रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर कि पिछले सालों का जो रिफ़ंड है उसकी रिफ़ंड की यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेते थे और लेने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते थे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती थी और ये हमारा एडमिटेड टैक्स यहाँ से ख़त्म हो जाता था। एफबीआर ने ये बेसिक राइट हमारा छीन लिया है। और अगर हम ये टैक्स 2022 की रिटर्न में आते हैं जो कि यहाँ पे हमारे सामने खुली हुई है, इसकी कंपटीशन में हम देखते हैं कि जहाँ पे वो टैब जो थी हमारे पास हमारे सामने टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की, उसका कोड था 92101, जो कि 92101 जो कोड है अगर हम नई रिटर्न में आते हैं तो इस रिटर्न में हम देखते हैं कि हमारे पास टैक्स ईयर 2022 की जो रिटर्न है, यहाँ पे टैक्स ईयर 2022 की ये रिटर्न है, तो इसमें 92 जो कोड था ये हमारा ये कोड जो यहाँ पे, हाँ, ये 92101 था, जो कि इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न में 92101 का कोड ही मौजूद नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया है। लिहाजा हम टैक्स ईयर 2022 में अपनी जो टैक्स लायबिलिटी जो यहाँ पे है इसको ख़त्म कर डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जब तक पे नहीं करेंगे हमारी टैक्स लायबिलिटी ख़त्म डिस्चार्ज नहीं होगी और हमारी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। इसका एक यही तरीक़ेकार हो सकता है जो कि एफबीआर बाद में जाके जिसको नोटिस डालेगा और नोटिस में हमें रिप्लाई देना पड़ेगा
और रिप्लाई में आप दे सकते हैं या बता सकते हैं कि ये रिफ़ंड जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने एडजस्टमेंट जिसकी ख़त्म की है, तो वो हम यहाँ से निकाल के अगर एडजस्टेबल टैक्स रजीम में आते हैं तो अपनी सैलरी या किसी चीज़ की टैक्स लायबिलिटी जहाँ पे हमारा टैक्स हो सकता है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी और विदड्रॉल टैक्स में आ जाएगी। ये एक प्रोविज़न एडजस्टमेंट है जो कि इलीगल भी है। इलीगल इस तरह से नहीं है कि ला तो इसकी इजाज़त देता है लेकिन FBR की रिटर्न इजाज़त नहीं देती। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और पे कर मतलब अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं फॉर द टाइम भी। अगर हम पे नहीं करना चाहते तो जब नोटिस आएगा तो नोटिस आने के बाद हम उसके जवाब में कह सकते हैं कि भाई हमारी तो पिछले सालों की ये रिफ़ंड है, डिटरमिन रिफ़ंड है, तो इनको आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट करें जो कि आपने एडजस्टमेंट ख़त्म कर दिया है। तो ये एक राइट, बेसिक राइट जो है हमारा जो ख़त्म हुआ है उसकी एडजस्टमेंट इस तरह से ली जा सकती है, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। फाइनल सोल्यूशन तो यही है कि FBR दोबारा यहाँ पे वो जो टैब है इंट्रोड्यूस कराए और प्रीवियस ईयर रिफंड से अगेंस्ट इस साल की टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करने की इजाज़त दे। तो ये एक टैक्स पेयर बेसिक राइट है जो कि होना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को अपने पिछले फंड्स के जो ड्यू और लीगल रिफंड्स हैं, डिटरमिन रिफंड है, उसके एडजस्ट कर सकें। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।